भक्तजनों, आइए श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 126 से पठन पाठन का कार्यक्रम शुरू करती हूँ। आप मेरे इस कार्यक्रम को ध्यान पूर्वक सुने। भक्ति धारा क्या है, कलयुग में मनुष्य को कैसे कैसे आचरण करने चाहिए, काकभूषण जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ को बताया है। उस पर शिव जी ने मां पार्वती से कहा कि भगवान श्री राम की भक्ति किसी विरले को ही प्राप्त होती है, इसलिए आइए उन विरलों में से हम सब भी एक बने। श्री राम कथा का श्रवण करके, श्री राम कथा को जन जन तक शेयर करके पहुंचा करके, इस सनातन धर्म के कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचा करके हम भी एक बने। तो आइए गुरु वंदना कर लिया जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरना रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमार, बुल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राज मत धीर, आए सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर। आए सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। सो हे भक्तजनों, मैंने सुना है जहाँ कहीं श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, भगवान का गुणगान गाया होता है, वहां पर बजरंगबली जी महाराज स्वयं आकर के विराजते हैं। तो हे बजरंगबली महाराज, आइए यहाँ पर विराजिए, कथा का श्रवण कीजिए, हमारी कथा को पावन बनाइए। हम इसका पठन पाठन कर रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। सो भक्तजनों, हनुमान जी महाराज कथा श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 126 से आइए सुनती हूँ, कहती हूँ। मुनि दुर्लभ हरि भगत नर, पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर ये कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही श्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी, सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, सुत सिद्धांत नेक जेहि जाना, तेहि जाना। सोई कवि कोविद, सोई रणधीरा, सो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। जो छल छोड़कर
श्री रघुवीर का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य स्वभूप नीत जो करई, धन्य सदुज निज धर्म न टरई। वो देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वही स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, वो राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वो ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मत सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दुज भगति अभंगा। वो धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है, वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है, जो पुण्य में लगी हुई है, वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही धन्य है जन्म जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना देता है ना भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। सो कुल धन्य उमा सुने, जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत। हे सुमा सुनो, वो कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मत अनुरूप कथा में भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। मत अनुरूप कथा में भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ये कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की ये कथा तुमको सुनाई। सो हे यह न कही सठही हठ सीलही, जो मन लाए न सुन हरि लीलही। कही अन लोभी है क्रोधी है काम ही, जो न भजहि सचराचर स्वामी। यह कथा उनसे नहीं कहनी चाहिए जो सठ धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो सचराचर के चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते हैं, ये कथा नहीं कहनी चाहिए। दुज द्रोही न सुनाई कबहू, सुरपति सरिस होय निपजबहू। राम कथा के ते ही अधिकारी, जिनके संत संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वो देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगत अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, दुज सेवक अधिकारी तेई। ता कहाँ यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय रघु श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो ये कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी के प्राण के समान प्यारे हैं, प्राण के समान प्यारे हैं।
राम चरण रति जो चाहा, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित जो यह कथा, करौ सवन पुट पान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वो इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने दोनों कानों से पिए। राम कथा गिरजा में वरनी, कलिमल समा समनि मनोमल हरनी। संसित रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहि सुति सूरी। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली श्री राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृत जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा ही कहते हैं। श्री शिव जी महाराज पार्वती माता से सब कह रहे हैं। यही महारुचिर सात सोपाना, दुर्गुपति भगत केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ दे यह मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। यह कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। कहानी सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद युव भवन निधि तरही। जो कपट छोड़कर ये कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुन सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा ममत गत संदेहा, नाथ कृपा मम गत संदेहा। राम चरण उपजो नवनेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती माता ने के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी में बोली कि स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत्य कृत्य भयो अब, तव प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगत दृढ़, बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए अर्थात नष्ट हो गए। यह शुभ शंभुमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन अंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रियेहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जय जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृत कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं, श्री राम के उपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने ये सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया।
यही कल काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाई, राम ही संतत सुनहि, राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलयुग में, कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़वाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे गति कहि नहीं पाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसे कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसने परम गति को नहीं पाई है। पाए न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीज, गधा दिखल तारे घना। आभीर जमन की रात, खस चुप चाँदी अति अघरूप। जय कही राम नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामिते। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति को नहीं पाई। गणिका अजामिल व्याध गीध गज और बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर यवन किरात खस स्वपच चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहां सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोहर धोय बिन सम राम धाम सिधावहि। सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धर। दारुण विद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या कहूँ, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री राम जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सोरेक राम अकाम हित निर्वाण पद समानि को। जाके कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। राम समान प्रभु नाही कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा
जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति पद प्राप्त किया कर लिया, और उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दीन न दीन हिते तुम समान रघुबीर, अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विसंभव पीर। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। कामारि नारि प्यारि जिमिलो भई प्रेम निज दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। काम ही नारी प्यारी जिमि लोभई प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्राय प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम्, श्रीमद्पदाब्ज भक्ति मनिषं प्राप्तयितु रामायणम्। मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतं, स्वान्तस्मतः शान्तये भाषा बद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत रहकर मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए महाकवि तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया है। पुण्यं पाप हरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदं, माया मोहमलापयहं सुबलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणै दहन्ति नो मानवा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। ये श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण अति प्रचंड किरणों से तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते हैं। मास
पारायण 30वां विश्राम, नवः पारायण नवा विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कल कलुष विध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये 7वां सोपान समाप्त हुआ। तो हे भक्तजनों, कलयुग में यदि श्री राम की भक्ति के बिना कुछ भी नहीं है, यदि आपको श्री राम की भक्ति प्राप्त करनी है तो आप शुरू से अंत तक उत्तर कांड का पठन पाठन अवश्य कीजिए। उत्तर कांड में भगवान लंका से पधारे हैं, श्री राम को राजगद्दी हुई है। श्री राम को राजगद्दी होने के बाद कागभूषुंड का और पक्षीराज गरुड़ का प्रसंग आया है। पक्षीराज गरुड़ कागभूषुंड के पास पहले शिव जी के पास गए हैं, शिव जी ने उन्हें कागभूषुंड के पास भेज दिया। कागभूषुंड ने उन्हें अनेक प्रकार से श्री राम भक्ति का विधान समझाया है। और बाद में कागभूषुंड जी से गरुड़ जी महाराज ने प्रश्न किया था कि आप कागभूषुंडी कैसे बने। तो कागभूषुंडी ने अपने पिछले जन्म के चरित्र को सुनाया। पिछले जन्म के चरित्र को सुनने के बाद पक्षीराज गरुड़ ने कहा, हे नाथ, आपने हमें श्री राम की कथा का विस्तार से वर्णन किया और सुनाया। आज मैं धन्य हो गया। मैं आपकी कोई सेवा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके चरणों में सदा नमन बंदन करता रहूंगा। इसके बाद गरुड़ जी ने एक प्रश्न और किया, एक नहीं 10 प्रश्न किया गरुड़ जी ने एक साथ। और गरुड़ जी ने कहा कागभूषुंड से कि मैं 10 प्रश्न कर रहा हूं, आप इसका उत्तर दीजिए। तो कागभूषुंड ने सहर्ष ही उन प्रश्नों के उत्तर दिए। गरुड़ जी महाराज ने पूछा कि जन्म कौन सा श्रेष्ठ है। तो गरुड़ जी कागभूषुंड जी ने बताया मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। इस तरह से अनेक प्रश्न किए 10 प्रकार के। कौन सा रोग है, कैसे रहना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किस प्रकार से हम भवसागर से पार उतर सकते हैं, कौन कौन से कार्य को नहीं करना चाहिए, संत और असंत के लक्षण क्या हैं। इस प्रकार से आते हुए उन्होंने 10 प्रश्नों को पूछा और कागभूषुंड जी ने सबका उत्तर संयम पूर्वक दिया। इस प्रकार श्री रामचरितमानस के संयम पूर्वक वर्णन करने से शिव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। और शिव जी महाराज ने कहा पार्वती माता से कि हे पार्वती, अब तुम्हारे कहने से जो मैंने कथा तुम्हें सुनाई थी वो कथा गरुड़ जी महाराज ने को कागभूषुंड जी महाराज ने सुना दिया। अब तो तुम्हारा पूरी कथा सुन लिया है। तो शिव जी ने महाराज ने कहा पार्वती जी से, मति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। अपनी बुद्धि के अनुसार ये सारी कथा मैंने तुम्हें सुनाया। जिस कथा को मैंने पहले से छिपा कर रखा था, तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देख करके मैंने इस कथा को तुम्हें सुनाया। इस प्रकार से इस कथा को जो भी मनुष्य सुनेंगे, इस प्रकार से आचरण करेंगे। भगवान श्री राम बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है जो सबसे प्रेम करते हैं,
दीनों से, अनाथों से, सबसे प्रेम करते हैं। ऐसी कथा मैंने तुम्हें सुनाई। इस उत्तरकांड की कथा को जो भी मनुष्य ध्यान पूर्वक पढ़ेगा, सुनेगा, उसका परम कल्याण होगा। तो आइए इस कथा का समापन करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम। कथा विसर्जन हो तुम्हें, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की, सदा करहि कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आए हो, जाओ हो अपने धाम, राम लखन सिया जान की, सदा करहि कल्याण। बोलिए सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राम लला श्री रामचंद्र भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शिव शंभो। नमस्कार मित्रों, रामचरितमानस का पाठ कल से मैं पुनः शुरू कर रही हूँ। सिर्फ बालकांड से भावार्थ ही पढ़ूंगी, बिना चौपाई के। आप लोग सुनिए, समझिए और आनंद लीजिए। जय श्री राम।